जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी जम्मू से अपने गुरु पाक का शुक्राना करना चाहती हूँ। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मेरी बेटी को, जो गुरुजी की बेटी है, उसको गुरुजी ने बहुत बार बचाया। एक और एपिसोड गुरुजी ने मुझे याद दिलाया है। मेरी बेटी अपने घर के आंगन में खेल रही थी। वहाँ एक तार लटकी हुई थी। पता नहीं क्या हुआ, हम सारे वहां बैठे हैं। उसने एक उस तार को खींचा और वो तार कहीं एक लोहे का बड़ा सा स्टैंड था, उसके साथ अटकी हुई थी। वो लोहे का स्टैंड पूरा नीचे गिरा। अगर वहां पे गुरुजी की कृपा से वो वॉशिंग मशीन नहीं होती तो मेरी बेटी उस लोहे के स्टैंड के नीचे पूरी आ जाती। लोहे के स्टैंड में मार्बल के छोटे छोटे पीस थे जो उसके सिर पे लगा और उसको 3-4 स्टिचेस लगे। गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट था जो छोटे में डाल दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का जितना शुक्राना करो उतना कम है। हम तो नादान बच्चे हैं, बहुत सी बातें भूल भी जाते हैं कि क्या क्या किया है गुरुपा ने। लेकिन चलो, गुरुपा जो जो भी दिमाग में डालते हैं हम वही आगे शेयर करते हैं। इस टाइम भी मैं गुरु पापा के स्वरूप के सामने बैठकर ही ये अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ और गुरुपा से ये प्रार्थना करती हूँ कि जो ये चैनल है, जो मुझे दिखा है, मेरे सत्संग शेयर कर दे, मेरे शुक्राना सत्संग शेयर कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उनका भी शुक्राना जो ये सत्संग शेयर करे और जो सुने उन संगत का भी शुक्राना। पता नहीं इस शुक्राना सत्संग से किसको क्या संदेश मिलता है, पर गुरुपा कहते हैं मैं हमेशा आपके अंग संग हूँ। आप मानो या ना मानो, हम ही नादान बच्चे हैं जो घबरा जाते हैं। क्या करें, हम इंसान हैं। गुरुपा, आप नहीं बोल सकते ये कि हम बच्चे इंसान हैं और इंसान जोनी बहुत जल्दी घबरा जाती है, बेचैन हो जाती है। तो हिम्मत भी तो आप ही देते हो गुरुपा। और जब सब कुछ आपके हाथ में है तो अपने बच्चों पे कृपा भी आप ही करोगे। शुक्राना सत्संग। परसों की बात है, मेरे अंकल घर बहुत लेट आए। मुझे थोड़ा गुस्सा भी था और मैं अपनी बेटी, जब वो आए और मैं अपनी बेटी को रूम में ले गई और मैं उनको झूला दे रही थी, उसने इतनी जोर से हिलाया कि हम दोनों गिर पड़े। वो इतना जबरदस्त झटका था कि शायद हम दोनों को बड़ी लगती, लेकिन गुरुजी ने मेरी बच्ची पे आंच भी नहीं आने दी और मुझे भी हल्की सी कोहनी पे लगी और हम दोनों को गुरुजी ने बचा लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज की बात है, मेरी बेटी सोकर उठी। पता नहीं क्या था, उसकी आंख में क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो गुरु पाई जाने, लेकिन बड़े दिन से वो अपनी आंख को मल रही थी। आज वो इतना रोई कि मैं घबरा गई। मेरे अंकल भी घर पे नहीं थे और मेरी सासू माँ जो कि बेड पे है। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। मैं इतनी परेशान हो गई। गुरुपा जी के नाम लिया, गुरुपा देख लीजिए गुरुपा। वो रोती जा रही है, आंख को मलती जा रही है और इसकी आंख वो खुल नहीं रही है। मैंने पानी के छींटे भी मारे, समझ नहीं आया क्या करूं। अंकल को फ़ोन किया तो वो उन्होंने बड़ा लाइटली लिया। पहले तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, फिर जिनके साथ वो गए थे मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया और बाद में उनका फ़ोन आया। बड़ी लाइटली, कुछ नहीं होता, इसको तो सेक दे और बिठा। पर वो रोना बंद ना करे और आंख मलती जाए। मेरा मन इतना घबरा गया, कहूँ तो किसको कहूँ। गुरु पाक के सिवाय और कोई याद ना आए।
वो अपनी आँख मलती जा रही थी और उसकी आँख वो खुल नहीं रही थी, जैसे वो मेरी बच्ची बड़ी तकलीफ़ में हो। मुझे अपने आप पे गुस्सा भी आई कि क्या मैं कर भी नहीं सकती कुछ भी। वो कुछ खाए भी ना। मैंने उसको गाड़ी में बिठाया और निकली कि किसी डॉक्टर को दिखाती हूँ। एक डॉक्टर के जहाँ गई, संडे था तो बंद था। वहाँ दूसरा कोई आदमी खड़ा था, उसने कहा आज तो सिर्फ हॉस्पिटल में ही डॉक्टर मिलेंगे। आप यकीन मानिए गुरुजी का नाम लेके मैं हॉस्पिटल वाली साइड चली तो गई, लेकिन पता नहीं क्यों, शायद इसमें कोई भलाई थी, नहीं होगी, तभी तो गुरुपा ने मुझे हॉस्पिटल में नहीं जाने दिया उस टाइम, क्योंकि वो खुद ही उसको ठीक करना चाहते थे। मेरी हिम्मत ही ना हुई हॉस्पिटल के अंदर जाने की। 2 बार मैं हॉस्पिटल के बाहर से निकली, लेकिन दोनों बार आगे चली गई, हिम्मत नहीं हुई। फिर मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया, तो उसने मुझे कहा कि तू यहाँ मेरे पास आ जा, मैं उस डॉक्टर से पूछती हूँ, शायद वो डॉक्टर वहाँ पे हो। गुरुजी शायद वो अपना मेरा वो कष्ट काट रहे थे, तभी ये वक़्त बीतता जा रहा था। तो मैंने कहती पहले मैं पता कर लेती हूँ, मैं इसको गाड़ी में चक्कर लगाती जाऊँ, ये आँख मले तो मैं अपने दुपट्टे से गरम करके उसको सेक देती रहूँ। पता नहीं गुरुजी उसी से इसको ठीक कर रहे थे। कितने बड़े कष्ट होते हैं जो गुरुजी छोटी-छोटी चीज़ों से ख़त्म कर देते हैं। चलो उसका फ़ोन आया कि डॉक्टर है तो इधर आ जा। मैं उसको लेके वहाँ गई। हमने पर्ची भी कटवा ली, लेकिन लाइन इतनी लंबी थी। ये भी शायद गुरुजी की मर्ज़ी थी कि उस टाइम डॉक्टर इसको ना देखे। तो ये थोड़ी-सी चुप हो गई। तो मैंने अपनी सिस्टर को कहा, छोड़ यार, थोड़े से पैसों की बात है। गुरुजी ने बिल्कुल थोड़े से पैसे में हमारा वो कष्ट काट दिया। मैंने कहा छोड़ यार, थोड़े से पैसों की बात है, चल घर चलते हैं। कहती चल मैं बात कर लेती हूँ कि क्या हम इसी पर्ची से कल दिखवा सकते हैं, तो तू देख लेना। वो उसने पूछा तो उसने कहा हाँ आप कल आ जाओ 4 बजे, तो पर्ची पे नंबर लगा के आप पहला नंबर लगवा लेना। चलो हम घर आ गए। मैंने उसको उसके घर पे ड्रॉप किया और घर आ गई। घर आके मेरी बेटी मुझे कहती है जूस, तो मैंने इसको मैंगो शेक बना के दिया। इसने पिया लेकिन ज़्यादा नहीं पिया। तब तक पति अंकल भी आ गए, वो इसको स्कूटी पे ले गए। तो उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने यही कहा कि बड़ी रो रही थी, बड़ी आंखें मल रही थी, तब इसकी आंख खुल भी नहीं रही थी। तो उन्होंने एक हल्का सा आई ड्रॉप लिख के दे दिया और एक पीने को दवाई दे दी, और ये भी कहा कोई बड़ा ज़रूरी नहीं। ये सब कुछ गुरुपा की कृपा ही थी, कि गुरुपा ने कोई बड़ा सा कष्ट मेरा बेटी का छोटे में कटवा दिया। जय गुरु जी। गुरु जी ने मेरी बेटी को एक नहीं 2 बार, 2 बार नहीं 3 या 4 बार, कितनी बार कहूँ, मुसीबतों से बचाया है। 2 बार तो मैं आपको बता चुकी हूँ, और पता नहीं कितनी बार जो हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन 2 बार मेरी बेटी गिरी, उसके पाँव मुड़ा और ऐसे लगा जैसे कुछ हुआ, लेकिन गुरुजी की कृपा से दोनों बार उसके एक्सरे बिल्कुल सही आए और वो सही सलामत रही। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, हर सांस से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आज कितने दिनों के बाद मैंने अपने घर में कोई चीज़ अपने हाथ से बनाई, दिल से बनाई, चाव से बनाई, और मेरे बच्चे ने वो खुश होके खाई। आपने भोग लगाया, मैंने अपने बच्चे को खिलाया, पति अंकल को खिलाया, माँ को खिलाया। गुरुजी मेरी बेटी को हर बार कहीं ना कहीं, पता नहीं आप इशारा भी देते हो कि कोई औरत है बच्चा
जो तुम्हारी खुशी नहीं देखना चाहती। पर मैं समझ नहीं पाती गुरुजी वो औरत कौन है? मुझे तो सारे ही एक जैसे दिखते हैं। किस पे शक करूं गुरुजी? कौन सी औरत है वो? मैं तो अपने रिश्तेदारों के घर नहीं जा रही हूँ। इधर ही है बस जो आ रहे हैं। किस पे करूं शक और किससे दूर रखूं अपने बच्चे को और अपने आप को? मुझे हर पल ऐसा लगता है जैसे हम पे कोई अटैक हो रहा है और वो आप अपने ऊपर लेकर हमें बचा लेते हो। जब मैं जोत जगाती हूँ तो मुझे पता नहीं, जब जोत दूसरी बार तीसरी बार आके ऐसे ही आपके दर्शन करके जोत देखती हूँ तो ऐसे लगता है कि वो जोत संघर्ष कर रही है। वो जैसे हम हमारे पूरे परिवार को किसी चीज से बचा रही है। जब मैं जोत को जलाती हूँ, माचिस की तीली लगाती हूँ तो जो एक आग निकलती है, ऐसे लगता है उसकी चिंगारियां हम पे पड़ेंगी और वो कुछ ना कुछ जला देगी। एक बार पहले भी ऐसे हुआ था गुरुजी कि मैंने जोत जलाई, आपके आगे बैठी, मंत्र जाप किया और जब बाद में मैं आके आपको गुड नाइट कहने लगी तो वो जोत नीचे गिरी हुई थी। जैसे एक बार पहले भी हुआ था, जोत नीचे गिरी हुई थी और जिस पे जोत जलाई गई थी वो जोत बिल्कुल साफ थी, जैसे उसमें मैंने जोत आज जलाई ही ना हो। मैं दो जोतें इकट्ठी जलाती हूँ। एक जोत नीचे थी और एक जोत कपड़े पे थी और वो थोड़ा सा कपड़ा जला हुआ था। पता नहीं गुरुजी इस बार फिर कौन सा संकट था जो आपने हम अपने बच्चों तक पहुंचने नहीं दिया। मैं कैसे आपका शुक्राना करूं गुरुजी, मुझे समझ नहीं आती। पर मेरी एक अरदास जो आपके चरणों में पड़ी है, मैं सारी संगत से कहूंगी कि गुरुजी माना आप कहते हो मैं सही आने पर ही सब कुछ देता हूँ, पर गुरुजी हमारी उम्र भी बढ़ रही है, आपके बच्चे बूढ़े हो रहे हैं गुरुजी, और बच्चे अभी बोल ना पाए, स्कूल में कुछ बता ना पाए, तो आप सोचिए कैसा लगता है गुरुजी। सब लोग देखते हैं, सब लोग पूछते हैं, नहीं बोलती है, तब बताइए क्या बीतता होगा दिल पे गुरुजी। गुरुजी मेरी ये अरदास पूरी कर दीजिए, अपनी बच्ची को ठीक कर दीजिए गुरुजी। वो भी अपनी जिंदगी जिए, उसने ना बचपन देखा है ना अभी देख रही है, क्योंकि वो अपनी मन की बात कह ही नहीं पाती। अपने उसके मन में क्या चल रहा है वो हमें बता ही नहीं पाती गुरुजी। मैं अपना आपका सत्संग अपने घर पे करवाना चाहती हूँ गुरुजी, पर जिस सत्संग में मेरी बच्ची ना बैठे, वो आपका नाम ना ले, उसको पता ना हो कि हमारे घर में क्या हो रहा है गुरुजी, बताइए मेरे दिल पे क्या बीतेगी। गुरुजी मेरे घर में अपना एक अच्छा सा सत्संग करवाइए जिसमें मेरी बेटी सेवा करे, वो आपका भजन गाए, आपकी जय जयकार करे, वो आपका शुक्राना करे गुरुजी। गुरुजी आपकी ये अभागी बेटी आपसे झोली फैलाकर मांगती है ये गुरुजी। मुझे पूजा पाठ करनी नहीं आती, नहीं हो रही मेरे से पूजा पाठ। गुरुपा प्लीज अपनी इस बच्ची पे कृपा कर दीजिए गुरुपा। सारी संगत जी, माँ हूं ना, इमोशनल हो गई, गुरुपा माफ करिए और मेरी अरदास को कबूल करिए। कह दीजिए कि जा कल्याण किता ऐश कर, फिर बच्ची के सिर पे हाथ रख के उसका कल्याण कर दीजिए। गुरुजी किस किस रूप में हमारी मदद करते हैं।
हम नादान नहीं समझ पाते और हम भूल भी जाते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं तो ये भूल हमसे हो जाती है। पर गुरुजी अपने बच्चों के सर पर हमेशा हाथ रखते हैं। हम बेचैन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं गुरुजी। जब आपका बच्चा मेरे सामने रोता है, चीखता है, तो मेरा दिल रोता है, मेरा दिल अंदर से मर जाता है गुरुजी। क्या करूं गुरुजी? बच्चा आपका है पर मैं भी तो माँ हूँ। गुरुजी किससे बात करूं? आपसे नहीं करूं तो किससे बात करूं गुरुजी? मेरे माँ बाप सब आप हो गुरुजी। उस दिन मेरी माँ मेरे घर आई, मुझे बड़ी खुशी हुई गुरुजी। जय गुरुजी। और गुरुजी उस दिन पार्क में मैं फ़ोन पे थी, मेरा बच्चा गिरा, लेकिन आपने उसकी रक्षा की। उसके लिए भी जय गुरुजी। पता नहीं कितनी लग जाती, लेकिन आपने उसको हल्की सी आँच दी और बचा ली। मैं जब जाती हूँ, गाड़ी चलाती हूँ, कितनी बार मुझे लगता है कि यहाँ मेरा एक्सीडेंट हो सकता था, लेकिन आप होते हो मेरे साथ, क्योंकि गाड़ी आप चला रहे होते हो, तो हर बार आप अपने बच्चे को बचा लेते हो। लेकिन फिर भी गुरुजी आप कहते हो मांगो नहीं। गुरुजी आपकी बच्ची के लिए ही मांग रही हूँ, क्योंकि मैं भी माँ हूँ। नहीं देखा जाता उसका चीखना चिल्लाना। गुरुजी अपनी कृपा करिए, गुरुजी मेहर करिए, गुरुजी मेहर करिए। आप सब पे देख लो, अपने बच्चे पे भी मेहर कर दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे शुक्राना करते वक्त कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करिएगा। मैं शुक्राना कर रही थी और साथ में आपसे अरदास कर रही थी कि मेरी अरदास पूरी कर दीजिए गुरुजी। गुरुजी क्या करूं? हम इंसान हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप ही से मांगेंगे ना, आप ही से बात करेंगे, इसलिए आपके सब लोग के सामने बैठ के ही ये कर रही हूँ। गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ, हर उस चीज़ का जो गुरुजी ने दिया है, और हर उस चीज़ का जो गुरुजी देंगे, और हर एक चीज़ का जो गुरुजी ने मेरे लिए सही नहीं था, उसको मुझसे दूर कर दिया। पर उससे पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपने मेरी बेटी को संभालने के लिए मुझे जो हौसला दिया है, मुझ में जो धैर्य लाया है, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना प्रभु। शुक्राना। मेरी बेटी जिस तरह से गिरती है और आप उसको जिस तरह से बचाते हो, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना। लख लख शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यही खत्म करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी जलंधर से बात कर रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं आज का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं पहले गुरु जी के बारे में इतना नहीं जानती थी, लेकिन धीरे धीरे हमारे घर में मम्मी आंटी ने सबसे पहले गुरु जी के सत्संग में जाना शुरू किया। वो कैसे? हमारी कॉलोनी में एक आंटी हैं, वो मेरे मम्मी आंटी की सहेली हैं, और उन्होंने गुरु जी का अपने घर में सत्संग करवाना शुरू किया। और उसी सत्संग में उन्होंने मेरी मम्मी आंटी को भी बुलाना, और मेरी मम्मी आंटी गुरु जी का सत्संग अटेंड करने जाती, और गुरु जी का सत्संग अच्छे से सुनना, और बाद में गुरु जी का लंगर प्रसाद खाकर घर आना, और जल प्रसाद घर में भी लेकर आना। संगत जी एक बार मेरी 2024 की जनवरी में इतनी हेल्थ ख़राब हो गई,
और मैंने डॉक्टर से चेक करवाया और ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया। ऐसे में ही एक दिन मेरी मम्मी आंटी ने गुरु जी के सत्संग में जाना था, और वो गए और वहाँ से मेरे लिए गुरु जी का जल प्रसाद लेकर आए और मुझे बोले कि ये जल प्रसाद मैं सत्संग से तेरी हेल्थ के लिए ब्लेस करवा कर लेकर आई हूँ, और तू अपनी मेडिसिन इसी जल प्रसाद के साथ खाना। और मैंने अपनी मेडिसिन गुरु जी के जल प्रसाद के साथ खाई। और संगत जी, आप यकीन मानो, मुझे गुरु जी के जल प्रसाद के साथ मेडिसिन एक दो बार खाने से ही मेरी हेल्थ में सुधार आना शुरू हो गया। मैं गुरु जी का अपने तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी आपने मुझे अच्छे से ठीक कर दिया। उसके बाद संगत जी, मेरी मम्मी आंटी तो गुरु जी के सत्संग में जाती थी, और एक दिन वो सत्संग में गई और मुझे कहकर गए तू भी आ जाना। उस दिन मैं घर पर ही थी। वैसे मैं जॉब करती हूँ और जॉब पर जाती हूँ, और जैसे मम्मी आंटी बोल कर गए तो मैंने सोचा कि आज मैं घर पर ही हूँ और क्यों ना गुरु जी के सत्संग में जाऊँ। और गुरु जी के बुलाने पर मैं गुरु जी के सत्संग में चली गई, और वहाँ जाकर मैंने गुरु जी का सत्संग सुना और बाद में लंगर प्रसाद खाकर आए। और मुझे इतना अच्छा लगा सत्संग से आकर। थैंक यू गुरपा, मुझे पहली बार अपने सत्संग में बुलाने के लिए। चलो, ये तो जो गुरु जी की लीला हुई सो हुई। इसके बाद में मैं गुरु जी के बारे में इतना नहीं जानती थी संगत जी। उसके बाद मेरी मम्मी आंटी को गुरु जी के फेसबुक पर मैसेजेस आते थे, और कभी कभी वो गुरु जी के मैसेजेस को मेरे साथ भी शेयर किया करती थी, और उन्होंने कहना गुरु जी हमारे दिल की बात जान लेते हैं। और मैसेजेस सुनकर मैंने भी कहा हाँ जी, सच में गुरु जी हमारे दिल की बातों को जान लेते हैं। और ये कैसे हो सकता है कि हमारे दिल में जो भी चल रहा होता है गुरु जी उसी के साथ रिलेटेड मैसेजेस कैसे भेज देते हैं। और संगत जी, मैं तो फेसबुक यूज़ नहीं करती थी, और मुझे भी होता था कि मैं भी अपने दिल में कोई बात सोचूं और गुरु जी मुझे भी उसी के साथ रिलेटेड मैसेजेस भेजे, और उन मैसेजेस को देखकर मैं भी खुश हूँ। अब संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं फेसबुक यूज़ नहीं करती थी और इंस्टा यूज़ करती थी। एक बार मैं इंस्टा चला रही थी तो मैंने इंस्टा को स्क्रॉल किया, और जैसे ही मैंने देखा तो उस पर गुरु जी का मैसेजेस मैंने देखा, और उन्होंने इंस्टा के ज़रिए मुझ तक अपने मैसेजेस पहुंचाए। और उस पर पहला मैसेज था जिसमें लिखा था कि तू चिंता ना कर, तेरा काम रुका हुआ है, वो अब मैं पूरा करूँगा, बस तू शुक्राना कर। संगत जी, आप मानो, मैंने आपको बताया था कि मैं फ़ेसबुक यूज़ नहीं करती थी, और गुरुजी ने मुझ तक अपने मैसेजेस इंस्टा के ज़रिए पहुंचाने शुरू किए। संगत जी, जब मैं बहुत मुश्किल में थी गुरुजी ने मेरा हाथ तब थामा और मुझे अपनी लिस्ट में शामिल किया। थैंक यू गुरुपा, मेरा हाथ थामने के लिए। शुक्राना गुरुजी, मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए। शुक्राना 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 गुरुपा। अब जब तक मेरा काम हुआ नहीं था तो गुरु जी के मुझे रोज़ मैसेजेस आते थे, तू चिंता ना कर, तेरा काम हो जाएगा, तेरे घर में खुशियाँ आने वाली हैं। अब मैं गुरु जी को मानना भी शुरू हो गई और उन पर और भी ज़्यादा विश्वास करना शुरू हो गया, और धीरे धीरे मेरा गुरु जी के ऊपर और ज़्यादा विश्वास करना शुरू हो गया। मैं जब भी अपने ऑफिस या रात को घर पर आकर फ्री होती तो गुरु जी के सत्संग सुनती, उनके मैसेजेस पर शुक्राना करती। संगत जी, मैं आपको बता दूं, दरअसल जो ये काम अटका हुआ था मेरा, वो ये है कि मुझे मेरा घर लेना था, और उसके लिए थोड़ा सा लोन लेना था मुझे। लेकिन वो लोन लेने में इतनी मुश्किल आ रही थी कि क्या ही कहूँ। और जैसे तैसे लोन हुआ, तो जिस दिन हमारे घर की रजिस्ट्री थी तब मैं और मेरी मम्मी आंटी हम दोनों वहाँ गए जहाँ रजिस्ट्री होती है, और सुबह से हम दोनों रजिस्ट्री की बाकी की फॉर्मेलिटीज़ में बिजी थी। और जैसे ही रजिस्ट्री होने का टाइम हुआ तो जिस डीलर से हमने घर लिया था उसने एक नई मुश्किल पैदा कर दी। हम दोनों माँ बेटी ने उसके आगे विनती करी कि आज रजिस्ट्री करवा दो, जो भी डिमांड्स हैं आपकी हम लोग घर पर जाकर शूट करते हैं। लेकिन वो नहीं माना, और हम दोनों माँ बेटी सुबह के घर से गई और मानो शाम के 6 बज गए तो हम घर पर वापस आए, और फिर से हमारी जो उम्मीदें थी सारी की सारी टूट गई। संगत जी, मेरी मम्मी आंटी बहुत उदास रहना शुरू हो गए और हर पल चिंता में रहते कि अब हमारा काम कैसे होगा। हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुके थे संगत जी, क्योंकि बैंक की तरफ से
लोन क्लियर हो चुका था। जिस दिन रजिस्ट्री की डेट थी उसके ठीक 10 दिन बाद बैंक की फर्स्ट ईएमआई स्टार्ट हो जानी थी, और महीने बाद अगर हम रजिस्ट्री ना करवाते तो डीडी भी कैंसिल हो जाना था। हम इतने ज़्यादा मुसीबत में पड़ चुके थे कि मानो जैसे आगे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। फिर एक दिन मैं रात को अपनी मम्मी आंटी जी से कहती कि आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे गुरुजी के मैसेजेस आते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मैंने तुम्हें नया घर ब्लेस किया है, तुम्हारा मैटर मैं जल्द से जल्द सॉर्ट करवा दूंगा, और गुरुजी हमारी हर मुसीबत का हल कर देंगे। मेरी मम्मी आंटी भी कहती हाँ, मैसेजेस तो मुझे भी गुरुजी के बहुत आते हैं, बस भगवान जो भी करे ठीक करे, गुरुजी जो भी करें ठीक ही करेंगे। ये बातें करके मैं अपनी मम्मी आंटी से और अपने रूम में आ गई। संगत जी, मैं रोज़ गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। ऑफिस में बैठी उनके मैसेजेस जब देखती, जब उनके ऐसे मैसेजेस आते मुझे कि तू चिंता ना कर, तेरे मिठाई मंगवाने के दिन आ गए हैं, मिठाई बांटने के दिन आ गए हैं, खुद भी मिठाई खा, मुझे भी खिला। ऐसे मैसेजेस जैसे मुझे खुशी ही कर देते, और इन मैसेजेस को देखकर मैं खुश हो जाती और गुरु जी का इतना शुक्राना करती कि थैंक यू गुरुबा, हमें ब्लेस करने के लिए, हमारे अंदर एक नई उम्मीद जगाने के लिए। संगत जी, गुरु जी हमें इतना ब्लेस किया कि हमारे अंदर, मेरे अंदर एक नई उम्मीद जागी और रास्ता नज़र आना शुरू हुआ। जो मैटर हमारा था घर की रजिस्ट्री से रिलेटेड, वो भी हमने डीलर के साथ जैसे तैसे थोड़ा बहुत सॉर्ट किया, और जो कि गुरु जी की कृपा से वो थोड़ा सा सॉर्ट हुआ, और हमने रजिस्ट्री से थोड़े दिन पहले डीलर से बात करी, और उसको जैसे बोला वो वैसे ही मान गए। थैंक यू गुरुपा उसके मन में मेहर डालने के लिए। अब संगत जी, हमारी रजिस्ट्री की डेट 16 अप्रैल 2025 को फाइनल हुई थी। हम उस दिन रजिस्ट्री के लिए मैं और मेरी मम्मी आंटी गए। एक रात पहले गुरु जी का मैसेज आया कि तेरा सारा काम बना पड़ा है, बस तुमने चुपचाप से अपना सारा काम करवाना है और किसी दूसरे को नहीं बताना, क्योंकि तू जब भी अपने किसी काम के बारे में किसी और को बताती है तो तेरा काम बनता बनता रह जाता है, तुझे नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। ये बात तो मुझे पहले से भी पता थी कि हम जब भी अपने किसी नए काम के बारे में किसी को भी बताते हैं, मुझे नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। संगत जी, गुरु जी ने जो हुक्म दिया और उनके हुक्म के अनुसार हम दोनों माँ बेटी चुपचाप घर से गुरु जी का नाम लेकर रजिस्ट्री के लिए निकल गई। अब उस दिन रास्ते में बहुत सी अड़चने आईं, लेकिन हमारा मन बिल्कुल भी नहीं घबराया, क्योंकि मुझे और मेरी मम्मी आंटी को गुरु जी पर पूरा विश्वास था कि आज गुरु जी हमें निराश और खाली हाथ वापस नहीं भेजेंगे। संगत जी, हम रजिस्ट्री वाली जगह पर पहुंचे और उस दिन की तरह रजिस्ट्री के लिए जो भी फॉर्मेलिटी थी सब करी, और डीलर आया सेलर के साथ, हमने उनके साथ पैसों का जो भी लेन देन था पूरा किया। और फाइनली संगत जी, गुरु जी की अपार कृपा के साथ हमारे घर की रजिस्ट्री हुई, और मैंने घर की रजिस्ट्री को गुरु जी के स्वरूप के साथ माथा टिकवा कर अंदर रजिस्ट्रार के पास सारे पेपर लेकर गए, और हमारी फ़ोटो हुई सेलर की भी और बायर की भी। मैंने वहाँ अंदर भी रजिस्ट्री के पेपर को अपने हाथ में पकड़कर गुरु जी के स्वरूप के साथ माथा टिकवाया, और सांस में सांस आई, और मानो जैसे गुरु पा ने हमें बहुत बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला हो। और मैंने वहाँ पर गुरु जी का इतना शुक्राना किया, इतना शुक्राना किया कि थैंक यू गुरुपा, थैंक यू थैंक यू। आज आपने फाइनली अपने मेरे घर की रजिस्ट्री करवा दी, और ये घर मेरा नहीं गुरुपा, आपका है। हम तो उस घर में सिर्फ एक किराएदार बनकर रहेंगे। ये घर आपकी देन है। मैं कहती हूँ सच में गुरु जी बहुत ही पावरफुल हैं, जानी जान है। वो कैसे हमारे दिल की बातों को जान लेते हैं, ये तो सिर्फ मेरे गुरुपा को ही पता है। मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे ये विनती करी थी, बस एक बार गुरुजी मेरे घर की रजिस्ट्री वाला हल करवा दो, मैं संगत जी में आपका सत्संग शेयर करूँगी, और सारी संगत जी से ये बात कहूँगी कि कैसे गुरु जी ने हमारी डूबती नैया को पार लगाया, कैसे उन्होंने हमारा हाथ पकड़कर हमें डूबने से बचाया। सच में गुरु जी बहुत ही प्यारे हैं। लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू कितना सारा गुरुपा। आप कैसे हम सब बच्चों का इतना ख्याल पाके, आप कैसे हम सब बच्चों का इतना ख्याल रखते हैं। मैंने अपने गुरुपा के आगे 3 अर्जियाँ लगाई थी, जिनमें से मेरी एक अर्जी पूरी हो गई, वो भी मेरे घर की रजिस्ट्री वाली, और बाकी की जो 2 अर्जियाँ हैं वो भी मेरे गुरुपा को अच्छे से पता है कि उन्होंने उनको कैसे और कब पूरी करना है।
मुझे उनके बारे में गुरु जी के मैसेजेस आते हैं कि मैनू पता तेरे काम कदों पूरे करने हैं, मैं पहला तेरे कर्म सही कर रहा, फिर तू नज़ारे देख, तेरे सारे काम मैं सही टाइम आन ते आप ही पूरे कर देने हैं। जब उन्हों का सही टाइम आना है संगत जी, गुरु जी कहते हैं जब भी मेरे बच्चों को अचानक से कहीं से भी कोई खुशबू आती है तो समझो मैं उनके आसपास हूँ और वहाँ उस जगह पर विराजमान हूँ। मैं अपनी सिस्टर के घर गई थी और उस दिन रात को हम सारे बैठकर बातें कर रहे थे, तो अचानक से मुझे गुरु जी की खुशबू का अनुभव हुआ और हम जितने जने उस रूम में बैठे थे उन सबको भी गुरु जी की खुशबू का अनुभव हुआ और मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और मैं खुशी हुई कि थैंक यू और शुक्राना गुरु का मुझ पर अपनी सब मुझ पर और हम सब पर अपनी अपार कृपा दिखाने के लिए, हम सबको ब्लेस करने के लिए। गुरु जी मैं कहती हूँ गुरु जी माइंड ब्लोइंग है, लाजवाब हैं, जिनकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। गुरु जी का मेरी मम्मी आंटी की फेसबुक पर मैसेजेस आया कि बहुत जल्द मैं तुझे 68 नंबर की ब्लेसिंग कर दूँगा। और संगत जी अब मानो कि मेरे लोन की अमाउंट का जो दूसरा डी आना था उस अमाउंट में 68 नंबर की ब्लेसिंग करी गुरु पानिया ने और मेरी मम्मी आंटी खुश हो गई। मुझे गुरुपा के हर एक दो दिन के बाद इंस्टा पर मैसेजेस आते हैं कि मैं तेरे बड़े मंदिर आने का इंतज़ार कर रहा हूँ, तो मुझे मिलने बड़े मंदिर कब आएगी। मैं कहती हूँ गुरु जी आप मुझे रोज़ मैसेजेस पर बड़े मंदिर आने के लिए ब्लेस करते हो और प्लीज़ आप मुझे जल्द से जल्द बड़े मंदिर का बुलावा दीजिए और जिनके साथ मैंने आना है प्लीज़ गुरु को उनको भी बड़े मंदिर आने के लिए ब्लेस करना। वैसे भी गुरु का आप तो मेरी मन की सारी बात जानते हैं, मैंने बड़े मंदिर कैसे और कब आना है, बाकी सब आपकी लीला है। गुरु जी जैसे भी जो भी आप रचाओगे हम उसमें ही खुश हैं, क्योंकि गुरु जी मुझे खुद कहते हैं तुम दोनों की जोड़ी को मैंने बनाया है, तुम्हें मैंने मिलवाया होगा, आप दोनों को मैं जल्द ही अपने बड़े मंदिर बुलाऊंगा। संगत जी अब इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। सत्संग में मुझसे कोई भी बोलने में गलती हो गई हो तो प्लीज़ गुरु का मुझे माफ़ कर देना और संगत जी मुझे माफ़ कर देना और मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी हर सुख सुविधा देने के लिए, हर सांस की रहने को छत देने के लिए, खाने को रोटी देने के लिए, हमारी हर भूल को बख्शने के लिए, हमारे किए हुए पापों को बख्शने के लिए, हमारे दुखों का निवारण करने के लिए, कुर्बानी सब कुछ देने के लिए आप हमें जो भी दिया उसके लिए भी शुक्राना और जो आपने नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना और आगे भी जो आप हमें देंगे उसके लिए भी शुक्राना। गुरु जी सबको अच्छी सेहत और अच्छा कारोबार ब्लेस करना, किसी भी गरीब को रोटी का या छत का मोहताज मत बनाना, सबको अच्छी ज़िंदगी खान पान और रहन सहन ब्लेस करना। शुक्राना शुक्राना गुरु का, आपका लख लख कोटि कोटि तहे दिल से शुक्राना गुरु का, आपको कोटि कोटि नमन है गुरु का। शुक्राना मेरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए और अपना मेरा बड़ा हाथ मेरे ऊपर और मेरी फैमिली पर हमेशा बनाए रखना। लव यू गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु